बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे पालक और शलजम, जो कि बहुत ही यम्मी से बन के रेडी हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक प्लेट में मैंने 1 kg शलजम ले लिए थे और साथ थोड़ी सी पालक ले ली थी और इनके मैंने छिलके सारे रिमूव कर दिए थे और इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के बोल में डाल लिया था। और फिर इनकी स्लाइस में मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। आप जैसे कटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और ऊपर प्रेशर रख दिया और प्रेशर में मैंने 1/2 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और साथ इसमें मैंने 4 कलियां लहसुन की कटिंग करके बारीक बारीक ऐड कर दी थी और उन्हें हल्का सा गोल्डन कर लिया था। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हल्का सा इसे मैंने गोल्डन कर लिया था। तो यहाँ पे इसको मैंने गोल्डन करके रेडी कर लिया था और साथ ही इसमें मैंने टमाटर थे 2 अदद, जिनको मैंने कद्दूकस किया हुआ था, उनको भी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये शलजम और पालक बहुत यम्मी से बनके रेडी होती हैं, बहुत मज़े के बनके रेडी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें 1/2 टेबलस्पून नमक था, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी थी और साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। और तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मैंने मसाले के साथ स्पाइसेस को मिक्स कर लिया था और 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया था। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और अब मैं इसकी ज़बरदस्त तरीके से भुनाई कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये ऑयल रिमूव कर दे और फिर हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है और इसमें मैंने कटिंग किए हुए शलजम ऐड कर दिए थे और बड़ी बड़ी कटिंग किए हुए थे, इनको धो के मैंने रखा हुआ था। इसमें ऐड करके इनकी हम भुनाई करेंगे और यहाँ पे मैंने शलजम की भुनाई करना शुरू कर दी थी और इतनी भुनाई कर ली थी कि इसका कलर चेंज हो चुका था। और साथ ही मैंने कटिंग की हुई तकरीबन थोड़ी सी पालक थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पालक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक ऐड कर दी, जितनी मुझे चाहिए था उसे भी डाल के मैंने मिक्स करके अच्छी तरह इनको भून लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस पर ढक्कन दे दिया था ताकि ये स्टीम में गल जाएं। और जब मैंने 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाया तो शलजम काफ़ी हद तक हमारे गल के रेडी हो चुके थे और अब मैं इनकी भुनाई कर लूँगी और जो कसर रह जाएगी वो भुनाई में ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी और इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड कर ली थी 1 टीस्पून, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। तो फिर इसमें अगर थोड़ी सी आप शुगर ऐड करें तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे शुगर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से अब मैं इनकी भुनाई करूँगी और भूनते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऑयल छोड़ता जाएगा और ये डिश हमारी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और धनिया भी मैंने ऐड कर दिया था और ये परफेक्ट हमारी शलजम और पालक की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी थी और बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी और इसने ऑयल छोड़ दिया था और इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा सालन शलजम पालक का बन के रेडी हो चुका है और अब मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सालन हमारा बन चुका है और खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखे दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।